My dear student, in the last video we had seen about phrase in a position and nominative absolute. Today we will discuss about gerund or noun before preposition. gerund बनाने के लिए वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना चाहिए और हिंदी में अर्थ निकलने पर इसमें भी क्रिया के अंत में ना ने नी निकलता है। इसमें भी दोनों के सब्जेक्ट डिफर भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। सपोज करिए शी बॉट ए पेन, शी गेव मी 5 rupees फॉर इट। तो इसको पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, फ्रेज इन अपोजिशन, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से ये सेंटेंस सिंथेसाइज नहीं हो सकता। तो अगर इसको नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके बनाए हम तो हमारे ख्याल से बहुत अच्छा बन जाएगा। ये शी बॉट अ पेन, शी गेव 5 rupees फॉर इट। जब भी कोई चीज हम खरीदते हैं तो उसका जो मूल्य होता है उसके लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो अगर इसको हम यूं जोड़ दें कि सीता बॉट ए पेन, शी बॉट ए पेन फॉर 5 rupees, तो ये नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन हुआ। 5 rupees नाउन और उसके पहले फॉर प्रीपोजिशन हो गया। सेंटेंस है he gave me advice, he also helped me। he gave me advice, he also helped me। एक प्रीपोजिशन आपने सीखा है, जानते होंगे, besides, BESIDES, besides। giving me, besides giving me advice, he helped me। besides giving me advice, he helped me। सेंटेंस लिखा हुआ है कि I made my best effort, I could not pass BA। I made my best effort, I could not pass BA। In spite of my making best effort, I could not pass BA। ऐसे सेंटेंस को हम लोग जीरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके बना सकते हैं। एक सेंटेंस और है, he was awarded, he was given a trophy। he was awarded, he was given a trophy। he was awarded by being given a trophy। ये सेंटेंस पैसिव में है, तो जोड़ते समय जीरंड के पैसिव फॉर्म बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। he was awarded, he was given a trophy। सेंटेंस सिंथेसाइज होकर के जुड़ेगा he was awarded by being given a trophy। नेक्स्ट मेथड है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज साधारणतया तो एडवर्ब एलवाई का प्रयोग करके बनता है, लेकिन यदि वाक्य में कुछ शब्द मिल करके एडवर्ब का काम करते हैं तो उसको एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। जैसे सपोज करो सेंटेंस लिखा हुआ है, राणा प्रताप वाज ग्लोरी ऑफ मेवाड़, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ये इसको हम एडवर्ब बना सकते हैं। तो राणा प्रताप वाज अनडाउटेबली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। लिखा हुआ है द स्टूडेंट read the book, he read
ही रेड इट इन ए हरी, तो सिंथेसाइज होकर के बनेगा द स्टूडेंट रेड द बुक हरेडली। हरेडली। एक एडवर्बियल फ्रेज का एग्जाम्पल लेते हैं कि द सनसेट द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। तो इसमें एलवाई लगाने से एडवर्ब नहीं बनेगा, लेकिन एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा। तो द बॉय हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क बाई सनसेट। ये सनसेट के पहले हमने बाई लगा दिया तो ये एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रहा है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव का प्रयोग करके। जब दोनों वाक्य में किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया जाता है जो दूसरे वाक्य में किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, तो उस विशेषण को मुख्य वाक्य में नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सपोज करिए, एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं। जैसे ब्लाइंड, ये क्या है? ये व्यक्ति की एडजेक्टिव है। लेम व्यक्ति का एडजेक्टिव है। नोटोरियस व्यक्ति का एडजेक्टिव है। इनको अगर ब्लाइंड बॉय, लेम मैन, नोटोरियस थीप के पास इसको रख दिया जाए तो ये अपने आप एडजेक्टिव का काम करता है। सेंटेंस है, अ बॉय केम टू माई हाउस द बॉय वॉज ब्लाइंड। तो अब देखिए, अ बॉय केम टू माई हाउस द बॉय वॉज ब्लाइंड। ब्लाइंड कौन है? बॉय है। तो सेंटेंस को जोड़ना है तो अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई हाउस। अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई हाउस। राम गेव ए रूपी टू ए मैन द मैन वॉज लेम। राम गेव ए रूपी टू ए लेम मैन। सेंटेंस है, द पुलिस कॉट द थीप वॉज नोटोरियस। तो द पुलिस कॉट नोटोरियस थीप। यह थीप का एडजेक्टिव है, उधर वो मैन का एडजेक्टिव है, और वह बॉय का एडजेक्टिव ब्लाइंड है। लास्ट में जब हम सभी मेथड का प्रयोग कर लेते हैं तो अगर कुछ सेंटेंस हैं जो कि किसी भी मेथड से नहीं सिंथेसाइज होते तो उनको कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। और कंजंक्शन एंड का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो नाउन या तीन नाउन एक सेंटेंस में मिलते हैं। लिखा है, आई वांट टू बाई ए पेन, आई वांट टू बाई ए पेंसिल आल्सो। पेन और पेंसिल यहाँ दोनों नाउन है, तो अगर पेन और पेंसिल को एंड से जोड़ दें तो सेंटेंस बन जाएगा, आई वांट टू बाई पेन एंड पेंसिल। सेंटेंस है, राम वेंट टू कानपुर, मोहन आल्सो वेंट विद राम। राम वेंट टू कानपुर, मोहन आल्सो वेंट विद राम। राम और मोहन को अगर हम एंड से जोड़ दें तो अपने आप एक फाइनाइट वर्ब रिमूव हो जाती है और सेंटेंस हमारा जुड़ जाता है, राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। आई सॉ ए ब्लैक काउ, आई सॉ ए व्हाइट काउ आल्सो। तो आई सॉ ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ। सेंटेंस इस प्रकार से हम सिंथेसाइज करते हैं और मेन प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि हम इसको प्रैक्टिस किस टाइप से कर रहे हैं। Thank you. If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.